आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 30वां अध्याय अवधूतेश्वर अवतार वर्णन। नंदेश्वर बोले, हे ब्रह्मा के पुत्र, अब मैं आपको अवधूतेश्वर महादेव जी का इतिहास सुनाता हूँ, जिन्होंने इंद्र के अभिमान को चूर्ण किया था। एक समय बृहस्पति और सब देवताओं को साथ ले इंद्र शंकर जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए तो इंद्र को आया जान शिव जी उसकी परीक्षा करने लगे। लीलाधारी प्रभु शंकर ने भयंकर अद्भुत रूप धारण कर लिया। उन्होंने आगे से जाकर मार्ग रोक लिया और प्रज्वलित अग्नि के समान ही दीप्यमान लंबे होकर वहां स्थित हो गए। बृहस्पति जी के साथ इंद्र के ने मार्ग में मध्य होकर वहीं स्थित हो गए। बृहस्पति जी के साथ इंद्र ने मार्ग के मध्य में अद्भुत आकार वाले ही भयंकर पुरुषों को देखा। तब अहंकारी इंद्र ने शंकर जी को न पहचान कर ही मार्ग में स्थित उस पुरुष से पूछा कि तुम कौन हो और दिगंबर तथा अद्भुत आकार वाले तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा क्या नाम है? मुझसे शीघ्र सत्य सत्य कहो। शंकर जी ने अपने स्थान पर ही स्थित अथवा कहीं गए हैं देवता और बृहस्पति जी सहित मैं उसके दर्शन को जाता हूँ। यह सुनकर मदन नाशक शंकर जी कुछ न बोले। इंद्र ने फिर पूछा कि परंतु शंकर जी फिर न कुछ बोले। त्रिलोकेश्वर इंद्र ने फिर पूछा परंतु दिगंबर फिर मौन नहीं रहे। इंद्र बार बार पूछते परंतु उनके अभिमान का नाश करने की इच्छा से ही भगवान दिगंबर कुछ नहीं बोले। तब इंद्र ने ललकार कर कहा कि क्यों रे मूर्ति, तू पूछने पर उत्तर क्यों नहीं देता? इस कारण ही तुमको अपने वज्र से मारता हूँ, देखो तुझे कौन बचाता है। ऐसा कहकर उन्होंने दिगंबर को मारने के लिए वज्र उठाया। तब इंद्र ने को हाथ से वज्र लिए देख शिव जी ने उस वज्रपात को ही स्तंभित कर दिया। इंद्र का वज्र उस पर न चल सका। भुजा के रुक जाने से ही इंद्र को बड़ा ही क्रोध आया। वह भी भीतर ही भीतर जलने लगा। इतने में बृहस्पति जी ने समझ लिया कि यह परम तेजस्वी पुरुष शिव ही है। उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया, अनेक शब्दों से शिव जी की स्तुति की। शिव जी प्रसन्न हो गए। बृहस्पति इंद्र का जीव दान प्राप्त करने के कारण ही जीव नाम से ही विख्यात हुए। शिव जी ने अपने मस्तक को क्रोध से उठाकर लवण समुद्र में फेंक दिया। वह तुरंत ही एक बालक हो गया। उसका नाम जलंधर पड़ा। वह सिंधु का पुत्र कहलाया। फिर देवताओं की प्रार्थना से शिव जी ने ही मारा। सब देवता सुखी हुए। शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार बृहस्पति सहित इंद्र शिव का दर्शन कर अपने स्थान को लौटे। शिव जी का यह अवधूतेश्वर नामक अवतार वर्णन तो मनुष्य नित्य सुनता है। वह सब सुखों को भोग कर ही अंत में शिव की पदवी को प्राप्त करता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।